बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में हम जिस विषय पर विचार करेंगे वह है धर्म, ध्यान। ध्यान सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान कोई भी सीख सकता है। ध्यान के संबंध में कुछ गूढ़ तथ्यों की चर्चा करते हैं जो सामान्यतः किसी पुस्तक में नहीं मिलते, क्योंकि एक लंबे अंतराल से लोग ध्यान और समाधि में नहीं उतरते, इसलिए इसकी अनुभूति नहीं है लोगों के पास। और ध्यान का उपयोग वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में करते हैं, इसलिए ध्यान को उतनी गहराई से समझ नहीं पाते। तो ध्यान से हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। परंतु हम ध्यान के संबंध में कुछ गूढ़ तथ्यों की बात करेंगे, जिसे नाम रूप कहा जाता है। नाम चित्त को कहा जाता है, रूप ये भौतिक शरीर है, इसको कहा जाता है। भगवान बुद्ध के वचनों में नाम और रूप को बड़ा विस्तृत रूप से समझाया गया। लेकिन बाद के जो भिक्षु हैं, इन्होंने ध्यान करना ही बंद कर दिया, तो नाम भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली नाम को समझने के लिए ध्यान को समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। 5 इंद्रियां तो ये भौतिक शरीर के साथ होती हैं। छठी इंद्री जिसे मन कहा गया है, चित्त कहा गया है, वो इस भौतिक शरीर से पृथक है, जिसको तथाकथित हिंदू धर्म में आत्मा भी कह दिया जाता है। ये एक अलग प्रक्रिया है। मैं इस अंतर को सामान्य जन को सामान्य भाषा में समझाना चाहता हूँ। बेसिकली है क्या और इसको कैसे महसूस करें। शरीर थकता है, थक जाता है, शरीर को आहार चाहिए, शरीर आहार लेता है। परंतु चित्त शरीर के साथ साथ चलता है। शरीर नहीं सोता, शरीर थकता है लेकिन शरीर सोता नहीं, सोता चित्त है। चित्त अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ सो जाता है। जब शरीर थक जाता है तो शरीर के साथ साथ चित्त भी सो जाता है। लेकिन कई बार चित्त नहीं सोता, शरीर भारी थकान में, उसकी कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही, लेकिन चित्त जग जाता है, उसकी निद्रा पूरी हो जाती है, वो उठ जाता है। उठकर कहाँ जाता है? स्वप्न लोक में चला जाता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार वह कार्य करने लगता है। जो उसकी महत्वाकांक्षा है, जो उसके चित्त विकार हैं, राग दोष काम मोह लोभ आदि से संयुक्त होकर वो विचरण करने लगता है। तो इसकी अवस्था वही होता है, उसी तरह से होती है जैसे एक सोती हुई माँ का शिशु, जो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, वो किसी अच्छे कार्य या कुछ ऐसा उपकरणों का यूज़ करके खेल भी सकता है और माँ दूसरी तरफ सो रही है। तो शरीर एक माँ की तरह पड़ा रहता है और चित्त विचरण करता रहता है। कई बार भय आक्रांत सपने आते हैं, भयभीत हो जाता है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ उठ जाती है, वही हाल इसका है। चित्त और शरीर का आपस में नाम और रूप का मिलन इस प्रकार है। तो हमारे सभी लोग इस बात को समझ लें कि सोता शरीर नहीं है,
शरीर की प्रक्रिया उसी रूप में कार्य करती रहती, शरीर करता रहता है। थकान है तो भी वो करता है। शरीर के विभिन्न, दिल का धड़कना, नाड़ी का चलना, सांस का चलना, खाने का पचना, मतलब जो रेलवे के इंजन की तरह एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चलता ही रहता है। मैं इलेक्ट्रिक इंजन की बात नहीं कर रहा, मैं जो डीजल इंजन है, जो डीजल इंजन कभी बंद नहीं होते, अपने लाइफ ख़त्म होने के साथ ही बंद हुआ करते थे। इसी तरह से कोयले का इंजन भी है, हालांकि उनको कई बार चलाना मुश्किल। उसी तरह से शरीर एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक कि उसका जीवन समाप्त नहीं होता। तो इसी प्रकार शरीर का है, परंतु चित्त जो है प्रत्येक दिन सोता है और उठता है, और जब वो सोता है तो साथ साथ उसके जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया आदि को लेकर भी वो सो जाता है। तो हमने इस पर चर्चा कर ली कि हम चित्त को समझें, और जिस प्रकार हम शरीर को प्रशिक्षित करते हैं साइकिल चलाने में, हाथ को प्रशिक्षित करते हैं लेखन के लिए, लेखन के अभ्यास के लिए, इंद्रियों को, स्वाद इंद्रियों में हम स्वाद को परखने की कोशिश करते हैं, 7 प्रकार के स्वाद होते हैं। आँखों को भी हम अभ्यस्त करते हैं, तेज रोशनी, कम रोशनी आदि में चीज़ों को परखने की कोशिश करते हैं। सुनने का भी प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वर होते हैं तो उनको प्रशिक्षित करते हैं। शब्दों के साथ भी हम कान को प्रशिक्षित करते हैं, क्योंकि जिनको प्रशिक्षित हो जाता है कान का, वो शब्दों को जल्दी पहचान लेते हैं, शब्द कौन सा है, इसका अर्थ क्या है। इसी तरह से स्वाद है, गंध है, ठंडी गर्म हवा है आदि को हम शरीर को अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों को प्रशिक्षित करते हैं। इसी तरह से हम चित्त को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो चित्त को प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। तो चित्त को प्रशिक्षित करने के लिए हम जो है ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और ध्यान की प्रक्रिया में हम चित्त को प्रशिक्षित करते हैं। तो चित्त के प्रशिक्षण को बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल्स में और अच्छे ढंग से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसका अगला वीडियो देखने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, ताकि चित्त और ध्यान की प्रक्रियाओं को और अच्छे ढंग से आपको बताया जा सके। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। सभी का मंगल हो।